झांसी के चानोत गांव में पानी को लेकर चल रहा धरना खत्म। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग के बाद बनी सहमति। चानोत गांव को मिलेगा भाखड़ा का पानी। जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। रैली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भीड़ को किया जाएगा कम। महज 2 कैबिनेट मंत्री रैली में पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। हरियाणा में किसानों का प्रदेश व्यापी रोष मार्च। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन। यमुनानगर में निकाली मोटरसाइकिल रैली। कुल्लू में अब एडवेंचर एक्टिविटीज 2 महीने तक बंद। मॉनसून को लेकर पर्यटन विभाग ने लिया फैसला, सुरक्षा का दिया हवाला। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हांसी से, जहां पानी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और अब इस विवाद से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है। चानोत गांव में कई दिनों से जारी धरना अब खत्म कर दिया गया है। चानोत गांव को टी पॉइंट से पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ धरना कमेटी की बैठक होती है। बैठक में धरना कमेटी की सहमति बन गई है और भाखड़ा नहर से आ रही पाइपलाइन से अब पानी दिया जाएगा चानोत गांव को। तो बड़ी खबर है इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चानोत गांव के जो लोग हैं वो भाखड़ा नहर से पानी की मांग कर रहे थे। एक पाइपलाइन है वहां से जा रही है, उससे टी के जरिए गांव में पानी देने की मांग की जा रही थी। यहाँ धरना लगाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और इस प्रदर्शन में इनेलो के नेता भी शामिल होते हैं जो ग्रामीणों का समर्थन करते हैं। पानी को लेकर ये विवाद शुरू होता है। लंबे समय से ये चल रहा था। बार बार जो है धरना कमेटी जो है वो बैठक चाहती थी और बैठक के बाद निर्णय नहीं हो पा रहे थे और अब फाइनली अंततः धरना खत्म कर दिया गया है। फाइनली अब ऐसा कहा जा रहा है, ये आश्वासन दिया गया है कि भाखड़ा नहर से आ रही पाइपलाइन से इन्हें पानी दिया जाएगा। 4 इंच की टी लगाकर गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। कुछ महीनों से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन बिजली का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था, शुरू किया गया था, उसमें 2 विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत। तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गाँव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूँकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है। काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, जन्नत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गाँव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ। उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। हम लोगों ने बैठ करके गाँव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, ऐसे सब लोगों ने बैठ कर
चैनत गांव काफ़ी लंबे समय से पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहा था। जैसे आप सभी को पता है, 2 महीने से आंदोलन हम लोग कर रहे थे और आज हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारा जो सॉल्यूशन करने का काम किया। पहले तो हम पूरे चैनत गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और जैसे इनका एक स्लोगन था, हमने सुना था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसी पे चलते हुए आज इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है। हम सब गाँव वालों की जो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई थी उसको पूरा करने का काम किया और धरना कमेटी इनका धन्यवाद करती है और निश्चित रूप से जो केसों की बात है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी और कल तक ये बोल रहे हैं कि लग जाएगी 4 इंची जो भी है। और उसके बाद चैनत गामराम इनका धन्यवाद करने के लिए इनको आमंत्रित भी करते हैं हम चैनत गांव की धरती और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लड्डू खिलाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल, इसी टी का पानी पिला के लड्डू खिलाएंगे। हाँ नहीं फिर तो देर हो जाएगी। अभी खिलाएंगे सबको, अभी भी खिलावांगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसको लेकर अभी इनकी तैयारियां हैं, इनको भी समय दोनों टाइम पर योजना कई दिन से बन रही थी, पाइपलाइन में अचानक आप आए तो आपने इसको बातचीत आपस में चली रही थी पहले, तो सब लोगों ने मिलकर के हमको तो एक कहा कि भी नहीं आप आके अनाउंस करो, तो उसमें हमारे प्याणा जी का भी, गंगवा जी का, गांव के लोगों का पहले से बातचीत सारी चल रही थी कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये जो काफी समय से पेयजल को लेकर संकट चल रहा था, अब समाधान की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, काफी समय से, करीब 2 महीने से ग्रामीण जो है पेयजल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और फाइनली अब समाधान होता है इसका नजर आ रहा है। क्या अपडेट इसको लेकर? जी, 61 दिन से ये धरना चैनत गांव में चल रहा था और चैनत गांव के लोगों की जो मांग थी वो जो हांसी के लिए अमृत 2 योजना के तहत भाखड़ा नहर से पानी की लाइन आ रही है 36 इंची, उसमें से टी लगाकर गांव को पानी दिया जाए, इससे ये मांग थी और इसी की मांग को लेकर धरना चल रहा था। और इससे पहले मंत्री रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री मनपाल ढांडा और मुख्यमंत्री से भी इनकी बातचीत हो गई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी थी। गांव के लोगों की एक ही मांग थी कि टी से पानी चाहिए, लेकिन जो सरकार का पहले कहना था कि जो ये अमृत योजना 2 है इसमें टी लगाकर पानी नहीं दिया जा सकता, ये योजना शहर के लिए है, इसमें ये बातें कही गई थी। तो इसी की मांग पर गांव वासी अड़े थे कि टी से ही पानी चाहिए। लेकिन अब जो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और रणबीर गंगवा और जो हांसी के विधायक थे विनोद ब्याना, उनके साथ धरना कमेटी की बातचीत होती है और उसमें सहमति बन जाती है और सहमति ये बनी है कि अब जो टी लगाकर 4 इंची जो टी लगाई जाएगी और उससे गांव वासियों को पानी दिया जाएगा। लेकिन जो एक लाइन जो अलग से जो आ रही है वो भी जिस भी खामियां है उसको दूर किया जाएगा, उससे भी पानी दिया जाएगा और जब अगर उसमें कोई लाइन में दिक्कत होती है तो ये टी से जो पानी इनको 4 इंची पाइप से दिया जाएगा। जी, क्या कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कब तक ये टी लगाई जाएगी, कब तक पानी मिलेगा ग्रामीणों को? कोई इसको लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं? जी, अभी जो लाइन बिछाने का ये कार्य चल रहा है, जो भाखड़ा नहर से हांसी के लिए ये पाइपलाइन आनी है, करीब 80 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसमें अभी समय लगना है। तो ये जो गांव वासियों की मांग है कि इनका कहना है कि ये टी लगा जाए, लेकिन टी का जो कार्य है वो जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन लाइन बिछाने का काम आने वाले आगे लंबे समय में पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। तो फिलहाल जो है एक आश्वासन मिल चुका है, भरोसा दे दिया गया है, धरना अब खत्म कर दिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम की रैली में कई मंत्री शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री ही इस रैली में मौजूद रहेंगे, क्योंकि रैली को इको फ्रेंडली बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्ण बेदी ही उनकी रैली में शामिल रहेंगे। रैली में सिर्फ 26 विधानसभा के लोग शामिल होंगे। इससे पहले भी आपको बता दें, हमने आपको कल बताया था, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी बताया था कि ये इको फ्रेंडली रैली रहेगी और इस रैली में सिर्फ ईवी या सीएनजी व्हीकल ही आएंगे, बाकी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन भी इस रैली में शामिल नहीं किए जाएंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा जींद में। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और दौरे से पहले सभी तरह के इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा हुआ है। रैली को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि ये रैली इको फ्रेंडली होगी, पर्यावरण को लेकर जो है संदेश दिया जाएगा और इसी के तहत ये फैसला भी लिया गया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, इको फ्रेंडली रैली रहने वाली है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जो मंत्री हैं वो भी इसके चलते अब शामिल नहीं होंगे रैली में। सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री रैली में शामिल होने वाले हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की जो रैली रखी गई है, टीम के अंदर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री उस दिन करने वाले हैं। तो पहले बड़ी रैली रखी गई थी और अभी भी रैली तो बड़ी ही है, लेकिन उसके अंदर कैबिनेट मंत्री जो हैं 13 कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें से केवल 2 कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे। तो उसमें से कृष्ण बेदी हैं और जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, क्योंकि उन दोनों की ही लोकसभा पड़ती है और उनका ही इलाका पड़ता है, उनका क्षेत्र पड़ता है, तो वही दोनों शामिल होंगे। बाकी के जितने भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होंगे वो अपने अपने इलाकों के अंदर रहेंगे और वहाँ स्क्रीन लगा करके और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री का प्रोग्राम देखेंगे। लगभग 4 हजार 5 हजार लोग जो हैं वहाँ, जहाँ 400-500 कह सकते हैं या 1000, जिसकी जितनी संख्या होगी वहाँ उतने लोग पहुंचेंगे और स्क्रीन लगा करके प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन जहाँ रैली का स्थल रखा गया है वहाँ भी जितने लोग पहुंचेंगे वो ईवी व्हीकल या सीएनजी व्हीकल के माध्यम से पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली रैली को बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सभी मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है, सभी विधायकों को नहीं बुलाया गया है और सभी विधानसभा क्षेत्रों से भी लोगों को पहुंचने के लिए नहीं कहा गया है। जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र है वहीं की लोग जो है, वहीं की पब्लिक जो है वो रैली के अंदर पहुंचती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो एक फैसला लिया गया है ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान भी ना हो, लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। अब आपको हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में भी बताते हैं जिसका उद्घाटन शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी शुरुआत के लिए जींद पहुंचने वाले हैं। कैसे ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रेन में कुल 8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं और ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस से बिजली बनेगी और इससे ही ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 440 किलो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन संग्रहित होगा। कंप्रेस्ड हाइड्रोजन जो है उसी से ये बिजली तैयार की जाएगी और एक बार हाइड्रोजन भरने से 360 किलोमीटर ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन से धुआं या कार्बन नहीं बल्कि जल वाष्प निकलेगा, यानी कि भाप निकलेगा। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं। ये फ्यूल सेल जो है हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाई जाएगी और बिजली से फिर क्या होगा, आगे ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 440 किलो का कंप्रेस्ड हाइड्रोजन संग्रहित किया जाएगा, रखा होगा उसमें 440 किलो का उसका एक स्पेशल सेल रहेगा जिसमें ये हाइड्रोजन रखा जाएगा 440 किलो और एक बार हाइड्रोजन भरा जाएगा उससे 360 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली रहने वाला है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन धुआं नहीं बल्कि जल वाष्प निकालेगी, भाप निकलेगा इससे और ये जो है पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि ऐसे जो है जो इमल्सन रहता है बाकी व्हीकल्स का उसमें कार्बन निकलता है। आप चाहे पेट्रोल डीजल के वाहन देखिए, जब पेट्रोल डीजल ईंधन के रूप में जलते हैं तो उनसे कार्बन गैस जो है कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है और वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, हमारे जलमंडल के लिए भी। और अब जिक्र करेंगे बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था और इस मामले में सुनील के घर से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी और दोस्त को अपने सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कल सुनील ने अपने 2 बच्चों का कत्ल किया था और फिर खुद आत्महत्या कर ली थी और उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो सुनील की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। ये जानकारी सामने आई थी और अब पता चला है कि एक सुसाइड नोट सामने आया है और जो सुसाइड नोट है उसमें उसने अपनी पत्नी और अपने दोस्त पर सुसाइड करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते कल ये खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह एक शख्स जो है उसने पहले अपने 2 बच्चों का कत्ल किया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। वजह सामने नहीं आ पा रही थी कि क्या वजह है। फिलहाल अब जिस तरह से सुसाइड नोट में उन्होंने 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, अपनी पत्नी और अपने दोस्त को, उसके आधार पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। 9 बजे कह के कि मेरी बहू आ रही है, आधे घंटे में आ जाएगी। मम्मी ने मना कर रहा था कि तेरी बहू यहीं आ जाएगी, बाद में उसके साथ चला जियो। फिर इसने यहाँ आके 10 बजे फ़ोन करा कि भाई मैं पहुँच गया हूँ।
सुबह फ़ोन मिलाया तो फ़ोन ही ना उठा रहा था। 5-7 बार मिलाया, फ़ोन ना उठाए। दीदी ने फ़ोन मिलाया, ना उठाया। इसकी बहू के पास मिलाया, उसने फ़ोन ना उठाए। फिर मैं कंपनी गया, कंपनी में भी इसने फ़ोन ना उठाए। फिर मेरी बहन को शक हो गया भाई कोई ना कोई बात है। फिर मैं यहाँ आया तो देखा बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति जो छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया और उसके 2 बच्चे जो मृत अवस्था में बेड पे लेटे हुए थे और वो भी मृत पाए गए। अंदेशा ये है कि भी जो बच्चे हैं उन्होंने जहर कंज्यूम किया है और उस व्यक्ति ने फांसी लगाई है। और उधर फरीदाबाद में केजीपी एक्सप्रेस वे पर कार की छत में बैठकर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक के स्टंट का पीछे से आ रही कार में बैठे लोगों ने वीडियो बना दिया और फिर यह वीडियो वायरल हो गया। यही वायरल वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने 14,000 रुपए का चालान कर दिया। साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो युवक है, सेंट्रो कार नजर आ रही है, सेंट्रो कार में स्टंट कर रहा था, छत के ऊपर बैठा था। और दूसरा वीडियो है एक ऑटो चालक का जो एक चौक पर 2 पहियों में ऑटो चलाता नजर आ रहा है। तो पहले हम सेंट्रो गाड़ी की बात करेंगे जिसके चालक को ये फाइन डाला गया है, 14,000 रुपए का फाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ी में पूरी तरह से सामान लदा हुआ नजर आ रहा है और जो व्यक्ति है वो उसकी छत पर बैठकर जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए 14,000 रुपए का चालान किया है। उधर गुरुग्राम पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद पुलिस से हाथापाई करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले बाइक को टक्कर मारी थी और फिर पुलिस के साथ ही हाथापाई करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद अब पुलिस ने आरोपी पर एक्शन ले लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज किया है। इसकी वीडियो सामने आई थी, हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह जो ऑटो चालक है वो इस तरह से एक्सीडेंट के बाद जो है उसका झगड़ा हो जाता है, हाथापाई करने पर वो उतर आया था और अब जो है पुलिस ने एक्शन लिया है। कैब वाला जो ड्राइवर था, पुलिस से हाथापाई करने वाले कैब ड्राइवर को अब गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में अगली खबर भी गुरुग्राम से है, जहां दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामूली कहासुनी को लेकर आरोपियों ने पत्थर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जन्मदिन की पार्टी के बाद चारों दोस्त घूमने निकले थे। इसी दौरान वजीराबाद ढाणी चौक के पास किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर 3 दोस्तों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और अब जो है पुलिस ने जो आरोपी युवक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई एक व्यक्ति की जो करीब 39 वर्ष का है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है जंगल में। 3 लोगों द्वारा इसकी हत्या की गई थी। इनमें से किसी साथी की बेटी का जन्मदिन था, जो कि ये लोग किराए पे वजीराबाद गांव में रहते थे। वहाँ पे ये उसमें पार्टी में गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने शराब पी, उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद वो उसको लेके जंगल में ले गए और उसके पत्थर मार के हत्या उसकी कर दी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां कमजोर पड़े मानसून की सुस्ती अब खत्म होने वाली है। 12 जुलाई से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। वर्तमान में 17 जुलाई तक मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम करवट बदलेगा। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश भर के तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं और एक बार फिर गर्मी का एहसास होने लगा है। एक बार फिर से उसी तरह की उमस, चिपचिपाहट देखने को मिल रही है, जिससे लोग भी परेशान नज़र आ रहे हैं। और अब जो है जिस तरह से मौसम विभाग जानकारी दे रहा है, उससे एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, मौसम करवट लेने वाला है और मॉनसून की धीमी रफ्तार अब बढ़ने वाली है। एक बार फिर से मॉनसून हिमाचल प्रदेश पे रफ्तार पकड़ेगा और बादल जमकर बरसेंगे।
देखिए, प्रदेश में जो हमारा मानसून है वो 12 जुलाई के बाद से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और ये जो मानसून वीक है वो लगातार 17 जुलाई तक जो है हमें देखने को मिलता रहेगा। लेकिन 18 जुलाई के बाद से मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा और जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में 18 जुलाई से मिलना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश का जो दौर है 18 जुलाई से लेकर के लगभग 23 जुलाई तक प्रदेश के सारे ज़िलों में हमें देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साथ ही मानसून एक्टिव होने के बाद जो है भारी बारिश का दौर भी एक बार प्रदेश में फिर से हमें 18 जुलाई से देखने को मिलेगा और ये भारी बारिश का दौर जो है लगातार 22-23 अप्रैल तक मिड हिल्स में और उससे लगे हुए मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिलता रहेगा। तो वहीं कुल्लू में अब एडवेंचर एक्टिविटीज 2 महीने के लिए बंद कर दी गई हैं। कुल्लू जिला पर्यटन विभाग की ओर से सभी ऑपरेटर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और रिवर क्रॉसिंग पर प्रतिबंध रहने के आदेश दिए गए हैं। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने कहा कि मानसून मौसम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। तो जो भी पर्यटक वहां पे रिवर राफ्टिंग करने जा रहे थे या पैराग्लाइडिंग करने के लिए वहां पहुंच रहे थे तो उन्हें भी ये जानकारी अब पता चल गई होगी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं और पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और रिवर क्रॉसिंग पर प्रतिबंध रहेंगे अगले 2 महीने तक। और इसके मद्देनज़र जिला कुल्लू की जो साहसिक पर्यटन गतिविधियां हैं जिसमें रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग मुख्य रूप से शामिल हैं, तो इन पर तत्काल प्रभाव से 2 महीनों का जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है, जो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ये रहेगा। हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग रूल्स जो हैं वो मैंडेट करते हैं कि जो बरसात के 2 महीने हैं उस दौरान जो है रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और जल क्रीड़ा संबंधित गतिविधियों पर जो है रोक रहेगी। उधर बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चारण के बाद विशेष पूजा अर्चना के साथ नवरात्रों का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो मंत्रोच्चारण किया जाता है, विशेष पूजा अर्चना के बाद नवरात्रों का शुभारंभ किया जाता है और भारी संख्या में मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी नजर आती है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज माता जी के गुप्त नवरात्रे बड़े धूमधाम के साथ शुरू हो गए। सुबह की आरती और पूजा अर्चना के साथ माता के गुप्त नवरात्रे आज शुरू हुए और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्त नवरात्रों के दौरान भी माता की पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।